अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी आज हमने ये बेल्ट वाली शलवार है, जैसे सदफ़ कवल ने पहनी है, वो आजकल ट्रेंड में चल रही है। उससे थोड़ी सी हट के ये शलवार है, लेकिन उसी शेप में है। तो ये लेस का हम इस्तेमाल करेंगे। आए हम बनाना सीखते हैं। तो ये लेस है हमारी, और हमने जितना शलवार का पीस था वो उतना ही पीस है, ज़्यादा पीस नहीं हमने लिया। और अभी हमने नाप करना है। ये ऊपर से हमने प्लास्टिक का कपड़ा एक्स्ट्रा रख के फिर हमने बेल्ट की जो लेंथ है ना वो 8.5 इंच लेनी है। आधा इंच सिलाई में रखना है और 8 इंच हमारा बेल्ट तैयार हो जाए। तो ये हो गया हमारा 10 इंच। 1.5 इंच हमने वो रखा, आधा इंच सिलाई में रखा और 8 इंच हमारा तैयार रह जाएगा बेल्ट। तो मैंने यह 10 इंच पे निशान लगाया। ऐसे अब बेल्ट की जो लेंथ है वो हमने ली है ना 10 इंच, और अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। ये इसकी चौड़ाई हमने रखनी है, वो थोड़ी हेल्दी है। लार्ज साइज़ में हमने कटिंग करना है बेल्ट, तो स्मॉल साइज़ में नहीं है। तो ये देखें, हमने इसकी रखी है 25 और ऐसे हमने रखा है 10 इंच, 10.25 10 इंच आप रख लें। ठीक है, ये 2 पीस मैंने कटिंग करके उतार लिए थे। अगर वो स्मॉल साइज़ में आप बनाएंगे तो फिर आप 21 22 रख सकते हैं। अगर आपका लार्ज साइज़ है तो फिर आप 25 रखेंगे। उसके बाद अभी हमने ये जितना घेर था उतना हमने रखा है, लेकिन थोड़ा कम लग रहा था, तो हमने थोड़ा घेर इसका ज़्यादा करना है क्योंकि वो लार्ज साइज़ में है। इस वजह से इधर से हमने 8 इंच छोड़ के फिर हमने आधा इंच सिलाई का रख के एक्स्ट्रा, तो फिर हमने इस शलवार की लेंथ लिया 38। ठीक है, 38 इसकी लेंथ आप अपनी शलवार के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद अभी हमने इसके 5 की डिज़ाइनिंग करनी है। इस वजह से हमने 2 इंच का रखना है बुकरम का पीस जो लगाना है। हमने बुकरम का पांचा लगाना है वो, और आधा इंच हमने ये लेस आ जाएगी, हमारा 2.5 इंच का नीचे से पांचा बनेगा। तो आपने एक्स्ट्रा जो है आधा इंच रख लेना है सिलाई का, तो फिर आपने इसको कटिंग करना है। अभी हमने ये जो लाइन लगाई है ना, ये वाली जहाँ से पांचा नाप करूँगी, इधर से ही आपने इतना ही निशान लगाना है। तो पांचा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन मैंने ना 8 रखा था, जो सिलाई हो के 7.5 हो जाए, तो 8 इंच रखा था मैंने। अब हमारी इधर से ऊपर से 8 इंच है और नीचे से भी आपने 8 इंच पे ही निशान लगाना है। तो सिलाई हो के जो हमारे रह जाए, आधा इंच सिलाई का मार्जिन रख लेना है। 8 इंच इसलिए निशान लगाना है, 15.5 रह जाए। तो अभी हमने नीचे से कपड़ा कटिंग कर लिया था सीधा सीधा, वही हमने ऊपर डाल के इसका घेर ज़्यादा कर लिया है। आपने ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा घेर नहीं आप चाहते तो आप ज़्यादा पीस नहीं डाल सकते, उसी में बना सकते हैं। अगर आप लार्ज साइज़ में बनाएंगे फिर आप थोड़ा सा कपड़ा डाल लें। अभी हमने आसन का निशान लगा के, तो ऐसे सीधी सीधी आपने तिरछा इंची टेप रख के फिर आपने निशान लगाना है। ये सीधी सीधी कटिंग है, तो इतनी मुश्किल कटिंग नहीं है, कटिंग इसकी बहुत ईजी है। तो ऐसे सीधी सीधी है, कोई इतना वो टफ काम नहीं है। तो ये देखिए, मैंने जो पीस इसके अंदर डाल के घेर इसका ज़्यादा किया था ना, उनको मैंने सबको जॉइंट कर लिया है। तो आपने ऐसे सब आसन की भी और सब सिलाइयाँ लगा लेनी है बिल्कुल। अब आपने इधर से दरमियान से ऐसे रख के इसको टक के निशान लगाने हैं दरमियान में, दोनों पीस पकड़ के। मैंने एक पकड़ा था पहले, अब फिर देखे मैंने दोनों पकड़ के दोनों को इकट्ठा निशान लगा लिया। और अभी हमने इसका डालना है प्लेट। लेकिन जो आजकल चल रही हैं ज़्यादा, उनका 4-5 इंच का पांचा होता है, उसकी वो वाला ना प्लेट ज़्यादा चौड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इधर इतना नहीं था। इसकी शेप थोड़ी सी कम आ रही थी प्लेट की, और पांचे भी नीचे डिज़ाइनिंग वाले थे। इस वजह से हमने इसका रखा है 3 इंच। आप 4 इंच का भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने 3 इंच का रखा था। आपने प्लेट का जो जी इसका जो रुख है ना, आपने आसन की तरफ रखना है। ठीक है, और आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं। अब दूसरी साइड पे भी आपने आसन की तरफ ही इसका रुख रखना है प्लेट का। ये देखें, आपने इसको भी अपनी आसन की तरफ ही डालना है प्लेट। ठीक है, इसको प्लेट भी कहते हैं, गैदर्स भी कहते हैं। तो आप जो आपका दिल करे आप वो समझ लें। ये देखिए, 3 इंच का लगा के पिन लगा लें, तो फिर ये हिलेगा नहीं, अच्छा काम होगा। ऐसे मैंने इसको पिन अप कर लिया। जी अभी हमने इधर से जो इसका डिस्टेंस रखना है वो हमने रखना है 8 इंच। ठीक है, आप इससे कम भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं।
तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसकी हमने गैदर्स डाल ली हैं, या आप प्लेट भी डाल सकते हैं। गैदर्स कहते हैं जो चुनट होती है, सिलाई लगा के फुल साइज़ फुल बखिया करके तो फिर उसको खींचते हैं, ये गैदर्स होते हैं। तो मैंने ये गैदर्स डाले हैं जिसे चुनट जी, तो ये मैंने डाल ली है। आप 4.5 इंच भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने जितना रखना है। लेकिन इसमें जो शलवार की शेप थी ना, इसमें ऐसा नहीं था, इस वजह से ना थोड़े दूर दूर थे प्लेट, जैसे गैदर्स होती हैं, चुनट होती हैं, तो इतनी ज़्यादा नहीं थी दरमियान में। जैसे आम बेल्ट वाली शलवार बनाते हैं ना, उसके ज़्यादा होते हैं चुनट दरमियान में। तो ये हमने जो बेल्ट है उसको भी सिलाइयाँ लगा ली हैं, इसका भी दरमियान में अब कट का निशान लगाएंगे दोनों साइड पे। तो फिर हमने इसको इस सिलाई को उस सिलाई के साथ मिला के फिर सिलाई लगानी है। और आपने प्लेट का जो रुख है ना, बड़े प्लेट का, तो वो आपने ऐसे ही रुख रखना है कि अंदर वाली साइड की तरफ दोनों के रुख हों, दोनों प्लेट के बड़े वाले के, ठीक है। अब आपने ऐसे इसको दरमियान से पकड़ के फिर आपने सिलाई लगा देनी है ऐसे, ठीक है। पहले आप चुनट बिल्कुल इक्वल कर लें कि दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल है, तो फिर आपने ना इसको सिलाई करना है। ये जो बैक साइड है अब हमारी, इधर आपने 1-1 इंच का 2-2 इंच का आपने प्लेट डाल देना है फासला रख के, ठीक है। तो ये भी हमने इसको सीधा सीधा आपने सिलाई करते जाना है, इधर से कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधी सीधी चुनट आपने बिल्कुल इक्वल कर लिया। बैक साइड ये जो आ गई है, अब हमने 1 इंच का या 2 इंच का फासला छोड़ के आपने 2 या 1 या जितना आपका कपड़ा है 3 आप ना प्लेट डाल दें, मैंने 3 डाल दिए थे, ठीक है। छोटे छोटे आप प्लेट, इनका भी रुख आपने अपनी तरफ करना है पहले, फिर दूसरा रुख जो है वो इन दूसरी साइड पे करना है, जैसे मैंने आपको बताया। अभी तो आप सीधा रुख इसका करके सिलाई लगा रहे हैं ना, दूसरी तरह जब लगाएंगे आगे, ये देखें, फिर दूसरा रुख इस तरफ का आएगा। ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से घेर है, तो इस वजह से 2 इसके 3 प्लेट आ रहे थे। मैंने बैक साइड पे भी प्लेट डाल दी, आप बैक साइड पे एक भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बस सिलाई लग गई, इसका ज़्यादा काम ख़त्म हो। तो ये ऐसी शलवार थी, इसकी शेप जैसे मैंने कैटलॉग पे देखी थी वैसी ही मैंने बनाई है। ये देखिए नीचे भी बैक साइड मैंने डाली है। अभी हमने इसके ऊपर बेल्ट की ना लास्टिक लगानी है। आप इधर चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं एक पैर की, नहीं तो आप ना भी लगाएं, कोई मसला नहीं है। मैंने नहीं लगाई थी, इलास्टिक लगानी है। अभी जो 1.5 इंच का कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था, फिर इसका 8 इंच रह जाएगा लंबाई। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक लगा ली थी, बिल्कुल परफेक्ट लग गई है और हमारी ऊपर से शलवार तैयार हो गई है। अब हमने नीचे जो पांचा है ना, इसका हमने बुकरम का पीस लिया है, वो हमने लिया है 2 इंच, ठीक है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है, दूसरी जो लंबाई है वो अपने पांचे के अकॉर्डिंग आप रखेंगे, ठीक है। हमने ये एक्स्ट्रा पीस लिया पहले, उसके ऊपर आपने ये बुकरम का पीस जोड़ा है, फिर आपने ऐसे फ़ोल्ड करके फिर इसको दोबारा आपने फ़ोल्ड ऐसे करना है। आपने ये ध्यान से देखना है कैसे बनाना है। अब आपने आधा इंच 1 इंच आप 1 इंच आप एक्स्ट्रा रख के ऐसे आप नीचे बुकरम रख के फिर आप इस्त्री करेंगे, तो वो फिर ऐसे मोड़ेंगे तो फिर ये पांचा बिल्कुल इसी शेप में बन जाएगा, जैसे दरमियान में ऐसे लैस रख के लगाते हैं। फिर वो सफाई के साथ इसकी सिलाई लगेगी। ये देखें ऐसे आपने दरमियान में रखा, अब बिल्कुल सीधा सीधा आप ऐसे इसको सिलाई लगाते जाएंगे, नीचे से भी कपड़ा खुद कवर होता जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छा ऐसे कफ़ टाइप बन जाता है, जैसे कफ़ बनाते हैं ये ऐसे बन जाता है। दोनों पांचों पे मैंने लगा ली थी लेस, और ये देखें आगे पीछे दोनों तरफ इसकी नीटनेस आती है। तो ये बुकरम का पांचा मैंने जो तैयार किया था, अब हमने इसको शलवार के साथ अटैच करना है। अब हमने नीचे शलवार रखी है, ऊपर हमने ये ऐसे इसका कफ जैसे जो पांचा बनाया हमने वो उसके ऊपर आके ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। हमारा पांचा हो गया रेडी। ये देखें बिल्कुल बहुत ही प्यारा लग रहा था इसका पांचा, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने शलवार बनाई है जैसे इसका हमने डिज़ाइन देखा था कैटलॉग पे। अब आप आधा आधा इंच पे आपने पौने पौने इंच पे आपने ऐसे चाक के साथ निशान लगाते जाना, सीधी सीधी आपने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए 7.5 इंच हमारा पांचा तैयार है। मैंने ये सिलाई लगा ली थी और हमारी शलवार बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। अब इसके फाइनल लुक आप चेक करें, बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए लेकिन कम प्लेट है क्योंकि इसकी शेप ऐसी थी जो मैंने देखी थी। तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, पहनी हुई बहुत अच्छी है। इसका घेर चेक करें, बहुत बड़ा जैसे घेर बन गया है,
क्योंकि हमने इसलिए इसका ज़्यादा घेर रखा है कि लार्ज साइज़ का